हाँ तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है अपने परिवार में। आज हम लोग फाइनली 19 फरवरी को जो आप लोग प्रथम पाली में संस्कृत का एग्जाम देकर आए होंगे, उन सभी स्टूडेंट के लिए आंसर की सबसे पहले जारी किया है और सबसे सटीक। तो आप लोग देरी ना करें, वीडियो देखने से जल्द मिला लीजिए। लेकिन कल का वीडियो में मैथ का जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, इसका पीछे कुछ रीजन था। रीजन यही था कि आप लोग आगे की तैयारी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका अगर वीडियो आप लोग को जरूरत है तो आप लोग एक बार हमारे चैनल पर कमेंट करें और मैथ का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो भी बेहतरीन अंदाज में। और कल आज शाम जो क्लास होने वाली है वो भी क्लास काफी बेहतरीन अंदाज में होगी। तो आप लोग देरी ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप एक हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 78275785 और 73। यहाँ से अगर आप लोग समझ नहीं आता जो बोले हैं उतना याद कर लीजिएगा, नंबर पता चल जाएगा। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है तो चलते हैं। आज जो संस्कृत का सेट जी है और सेट जी है उसी को प्रथम पाली का सोल्यूशन होगा। तो ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गंवाए हुए। तो सेठ जी का प्रश्न है, ठीक है, और ये संस्कृत का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला जो क्वेश्चन है आपके समक्ष, वो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 कि संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कार पद में जो उपसर्ग है वो उपसर्ग है आपका कौन? सम उपसर्ग है। संस्कार पद में सम उपसर्ग है, ठीक है। फिर आगे है शिवो उपासक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो शिवो उपासक में अ और उ वर्णों की संधि हुई। सीधा आंसर की ओर हम लोग चलते हैं, ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। अ और उ मिलकर के ओ बनाता है। इस विधि से हम लोग वहां पर जो है अ और उ का मेल हुआ। फिर है कि गो शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। तो गो शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन गावी होगा। क्या होगा? गवी, यानी 3 का हो जाएगा सी। 4 है कि मात्रोपद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो मात्रोपद में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। कौन सी? सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ये मातृ शब्द का शब्द रूप है। फिर बोला है जही में, जही का जो है वो मूल धातु क्या है। तो जही का जो मूल धातु वो हन है। क्या है? हन। हन मतलब मारना। फिर आगे है क्वेश्चन संख्या 6 की ओर, रूपस्य योगम का समस्त पद क्या होगा। तो रूपस्य योगम का जो समस्त पद हो जाएगा वो हो जाएगा अनुरूपम, यानी 6 का ए। देख लीजिए, इसमें एक मात्रा दुर्गु है और एक हर्षु है, तो दोनों में अंतर है वैसे, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 6 का। 7 है श्रमेन धनम भवति, यानी श्रम से धन होता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति का श्रमेन में प्रयोग हुआ है। तो तृतीया विभक्ति का। किस विभक्ति का? तृतीया विभक्ति का। 7 का ए आपका हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 8 है कि मह्यम संस्कृतम रोचते, ठीक है। तो ये रुच्यार्था प्रियमाना सूत्र से कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति, यानी 8 का हो जाएगा आपका सी। 8 का क्या हो जाएगा? सी। 9 है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो ल्यूट प्रत्यय का शेष अनम अनम बचता है, तो क्या हो जाएगा? लेखनम में। कौन सा हो जाएगा? लेखनम। ल्यूट प्रत्यय किसमें है? लेखनम। 9 का ए। 10 है लोभा में कौन सा प्रत्यय है। तो जिसमें अविसर्ग लास्ट में बचे तो उसमें घय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? घय, यानी 10 का ए हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 11 नंबर, दीर्घ संधि का निम्नलिखित कौन से सूत्र से दीर्घ संधि होता है। तो अकह स्वर्णे दीर्घा, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही हो जाएगा। अकह स्वर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि होता है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद है निष्क्रमणम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा निहिजोर क्रमण, यानी 12 का सी हो जाएगा। 12 का सी, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर है नद्या पद में कौन सी विभक्ति है। तो तृतीया विभक्ति है। 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तृतीया विभक्ति, ठीक है। विसर्ग नहीं लगा हुआ है, गौर से देखेंगे। भूतकाल के अर्थ में कौन से कारक का प्रयोग करते हैं। तो लंग लकार का। कौन सा? लंग लकार का। भूत के काल में कौन सा थी क्या कहते हैं लकार प्रयुक्त होता है। तो लंग लकार, यानी 14 का डी आपका सही हो जाएगा। 15 है बहुत से पदों को मिलकर के एक पद जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो समास कहते हैं। 15 का हो जाएगा सी, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा? सी। 16 है, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, डी। 16 है चतुर्युगम में कौन सा पद है। चतुर्युग यानी 4 युग, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। जिसमें संख्यावाची आता है द्विगु समास हो जाता है। कौन हो जाता है? द्विगु समास। उसके बाद है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो कारक का। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? कारक, यानी ऑप्शन संख्या डी। फिर आगे है 18 नंबर, प्रतीक के योग में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्रतीक के योग में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किस विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। 18 का ए हो जाएगा। 18 का ए हो जाएगा। 19 है पूजनियम का जो प्रकृति प्रत्यय वो क्या हो जाएगा? पूज जोर अनियर। क्या हो जाएगा? पूज जोर अनियर। बी नंबर हलंत वाला होगा, ठीक है, याद रखेंगे। 20 नंबर है आलस्यम पद में कौन सा
प्रत्यय है तो नयत प्रत्यय, कौन सा हो जाएगा नयत, यानी ऑप्शन संख्या बी, 20 का हो जाएगा बी, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, आलोचना सब में नयत प्रत्यय है, उपसर्ग उप उपसर्ग से निर्मित कौन सा पद है तो उपनयन। ठीक है, क्या हो जाएगा बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 का बी। 22 है जगत गौरव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जगत गौरव का हो जाएगा जगत जोड़ गौरवम, क्या हो जाएगा जगत जोड़ गौरवम, यानी 22 का ए हो जाएगा, 22 का क्या हो जाएगा 22 का हो जाएगा आपका ए। 23 है नरकस्य दम की संधि, मतलब इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए की मात्रा है तो इसमें स्वर संधि होगा, क्या होगा स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद है 24 नंबर है, 24 नंबर मधुना पद का मूल रूप क्या होता है, तो मधु होता है, यानी 24 का ए, 24 का क्या हो जाएगा ए, 24 का आप ए लगाएंगे। ठीक है, 25 जो है नम धातु के लिट लकार का निम्नलिखित में कौन सा रूप होता है, नम धातु लिट लकार में तो नन से अति होता है, कौन होता है ऑप्शन संख्या डी इसका सही हो जाएगा। 26 है कुरु किस लकार का रूप है, जो कुरु है वो किस लकार का है तो लोट लकार का, यानी सी, 26 का क्या हो जाएगा सी। उसके बाद है वैदिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय, तो वैदिक धार्मिक का इसमें ठक प्रत्यय है, नहीं 27 का सी हो जाएगा, वेद जोड़ ठका बराबर वैदिक का, 27 का सी। 28 है क्री प्लस नयत से कौन सा पद बनेगा, तो कार्य, क्री प्लस नयत से क्या बनेगा कार्य, यानी 28 का सी हो जाएगा, 28 का क्या होगा सी। 29 होगा किस पद में कत्वा प्रत्यय है, 29 है किस पद में कत्वा प्रत्यय, तो गृहत्वा, यानी 29 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा डी। 30 है कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो कर्तव्यम पद में जो है वह तब्यत प्रत्यय, कौन सा है तब्यत, यानी 30 का बी, 30 का बी हो जाएगा। 31 है सूर्योदय का जो विग्रह होगा वो क्या होगा, तो सूर्य जोर उदय होगा, क्या होगा सूर्य जोर उदय, यानी ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या क्या होगा बी होगा। ठीक है, सूर्य जोर उदय बराबर। 32 है हरि हरो किस समास का उदाहरण है, तो हरि और हरो यानी महादेव का है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी 32 का डी, 32 का क्या हो जाएगा डी। 33 है दान के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग, दानार्थ है चतुर्थी, यानी 33 का हो जाएगा सी, 33 का क्या होगा सी। ठीक है, 34 है हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र से उदाहरण हुआ, तो भुवः प्रभ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 34 का सी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर है कि 35 नंबर है लेखिका पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा होगा, लेखिका में टाप प्रत्यय, यानी 35 का ए हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 36 है दृष्टुम में कौन सा प्रत्यय है, तो दृष्टुम में आपका जो प्रत्यय है वो तुमुन प्रत्यय है, कौन सा है तुमुन, यानी 36 का बी, 36 का बी हो जाएगा। 37 है मानवा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो मानवः में हो जाएगा अन हो जाएगा, यानी 37 का बी। ठीक है, यादवः मानवः। ठीक है, और उसके बाद कौरवा इस सब में अन प्रत्यय है। गोपी पद में गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डीप प्रत्यय, कौन सा है डीप, यानी गोपी हो जाएगा आपका 38 का ए, 38 का ए मार लीजिएगा। ठीक है, 38 का ए। 39 जो प्रश्न है वो है ससुर का ऐसे रूप क्या होता है, ससुरु होता है, यानी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 39 का। 40 है गृहम डैश गच्छत गृहम प्रति। ठीक है, गृहम प्रति, यानी इसमें हो जाएगा प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति, यानी बी हो जाएगा 40 का बी, 40 का हो जाएगा बी। ठीक है, 41 है दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है, दुर्वचनम में दुर उपसर्ग है, यानी 41 का ए, 41 का ए आपका सही हो जाएगा। 42 है संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, तो 22, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 है। इत्यादि में 43 का है, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इति जोर आदि, यानी ई और आ की, यानी 43 का बी हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा। 44 है पटनेति का संधि विच्छेद होगा, तो पटना जोर इति, यानी बी, 44 का क्या हो जाएगा बी, 44 का बी हो जाएगा। 45 है कि पथिन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप में क्या होता है, पथी होता है, यानी 45 का सी हो जाएगा, 45 का सी आप लोग लगाएंगे, 45 का सी। 46 है अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है, तो अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप मत होता है, यानी 46 का सी, 46 का सी। 47 है भव किस लकार का रूप है, तो भव जो है आपका वो है लोट लकार का, किस लकार का लोट, यानी सी, 47 का भी सी हो जाएगा। 48 है अस्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप होता है वो क्या होता है तिष्ठ होता है, यानी 48 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 का बी। 49 है किस समास के अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो बहुब्रीहि समास, किस समास की बहुब्रीहि, 49 का डी हो जाएगा। 50 है अव्ययभाव समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, तो आपको पता है कि जिसमें उपसर्ग या अव्यय लगा रहता है अव्ययभाव समास होता है, यथाशक्ति इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यथाशक्ति, 50 का बी हो जाएगा। ठीक है, 51 की ओर हम लोग बढ़े। 51 है कर्ण से दानवीरता पाठ में भगवान की मछसी किसका कथन है, तो ये कर्ण का है, क्या है कर्ण का, किसका कथन है
कर्ण का कथन है। 52 है क्रिया बिना भारम डैश, तो ज्ञान क्या हो जाएगा, ज्ञान, यानी 42 का बी हो जाएगा, 42 का बी। 43 है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो जैमिनी, 53 का सी। 52 का बी था और 53 का सी। 54 है बालकों की गति किससे होती है, तो माता से, किससे होती है, माता से, 54 का बी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की, यानी 55 का ए, 55 का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। 56 है परम तृप्ति किससे हमें मिलती है, तो विद्या से, 56 का बी, 56 का बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी 56 का ए हो जाएगा, ठीक है। कर्मवीर कथा पाठ किसकी कथा है, तो राम परवेश राम की कथा है, यानी सी, 57 का हो जाएगा सी। 58 की ओर बढ़े, 58 है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था, तो शिवरात्रि का पर्व, कौन सा पर्व, 58 का डी हो जाएगा, ठीक है। 59 है कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, तो राम जी, कौन सुनाते हैं, राम जी, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 की ओर, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तब कंगनम, यह किसकी उक्ति है, तो पथिक, पथिक ही बोला था कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, तो पथिक बोला था सी, ठीक है। उसके बाद है अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, तो शांति की उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है, शांति की, यानी ए, ठीक है। 61 का ए। 62 है इंद्र रूप किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था, ब्राह्मण के रूप में, 62 का डी हो जाएगा, किसके रूप में, ब्राह्मण के रूप में, 62 का डी। उसके बाद है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो बाल कथात्मक ग्रंथ है, 53 का ए, कैसा ग्रंथ है, 53 का ए हो जाएगा, बाल कथात्मक ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में, तो प्रश्नोत्तर शैली में, 64 का सी, 64 का सी आपका सही हो जाएगा। 65 है अनोर अनियान महत्वमयन किस उपनिषद से संकलित है, तो कठोपनिषद से, किस उपनिषद से, कठोपनिषद से, यानी 65 का बी हो जाएगा, 65 का बी हो जाएगा। 66 है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में, 66 का सी, 66 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 67 है किसने असली आलसियों को आग से बचाया था, तो नियोगी पुरुष, कौन पुरुष, नियोगी, 67 का बी हो जाएगा। 68 है वरदाम्बिका परण्य किस प्रकार का काव्य है, तो चंपू काव्य, कौन सा है, चंपू काव्य, 68 का डी हो जाएगा। उसके 69 का है आप गाभी शब्द का अर्थ होता है नदियां, क्या होता है, नदियों के द्वारा, आप गाभी मतलब नदियों के द्वारा, 69 का ए हो जाएगा। 70 है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है, तो 16 संस्कार माने जाते हैं, कितने, 16 माने जाते हैं, 70 का हो जाएगा डी, 70 का हो जाएगा डी। 71 है मंगलम पाठ जो है वो किस उपनिषद से संकलित नहीं है, तो ऐतरेय उपनिषद से संकलित नहीं, किस उपनिषद से, ऐतरेय उपनिषद से, 71 का सी, ठीक है। 72 है यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, तो मेगास्थनीज, कौन, मेगास्थनीज, 72 का डी। 73 है मिथिला का दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था, वीरेश्वर था, कौन था, वीरेश्वर, यानी 73 का डी, 73 का हो जाएगा डी। 74 है संस्कृत साहित्य कैसा है, तो विपुल है, कैसा है, 34 का हो जाएगा, 74 का हो जाएगा बी, ठीक है, विपुल मतलब विशाल। 75 है भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, 75 का डी, 75 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 76 जो है आपका वो है निष्क्रमण इस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शैशव संस्कार के अंतर्गत, 76 का बी हो जाएगा। 77 है महाभारत के उद्योग पर से कौन सा पाठ संकलित है, तो नीति श्लोका पाठ, कौन सा, नीति श्लोका, 77 का सी हो जाएगा। 78 है राम परेश राम को किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन करने में लीन हो गया था, तो शिक्षा कर्म को, किसको, शिक्षा कर्म को, 78 का सी। 79 हो जाएगा किस काल में अनेक कुरीति भारतीय समाज को दूषित कर रही थी, तो मध्यकाल में, 79 का हो जाएगा सी, ठीक है। 80 है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रघुवंश काव्य से, एक किससे लिया गया है, तो रघुवंश काव्य से। कहाँ से मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है, चरितम रघुवंश काव्य, ठीक है, इसको देख लेंगे। वैसे मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है ये रघुवंश काव्य से ही होना चाहिए, ठीक है। अगला है भास के कितने नाटक है, तो 13, भास के कितने नाटक हैं, 13, भास के कितने नाटक प्राप्त हैं, 13। अगला देखिए 82 नंबर, 82 नंबर क्वेश्चन है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो विध्वंसक अस्त्रों से, विध्वंसक अस्त्रों से, यानी डी हो जाएगा, 82 का हो जाएगा डी। 83 अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, पाणिनि, महर्षि पाणिनि, यानी 83 का डी हो जाएगा। 84 है धर्मार्थों का विग्रह होगा धर्मस्य च अर्थस्य च, यानी धर्म और अर्थ, यानी बी इसका हो जाएगा धर्म अर्थस्य च, ठीक है, धर्म और अर्थ, ठीक है। उसके बाद है षष्ठी चनादरे का विग्रह, षष्ठी चनादरे में षष्ठी विभक्ति का होता है, यानी 85 का ए हो जाएगा, 85 का ए हो जाएगा। उसके बाद पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है, तो संप्रदान कारक में, 86 का ए हो जाएगा, पंचमी विभक्ति संप्रदान कारक में।
उसके बाद है 87, किस पद में सत्री प्रत्यय लगा हुआ है? तो उत्कृष्टम में। कौन सा पद में? उत्कृष्टम में, यानी 87 का बी हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 88 की ओर। 88 जो नीति पद का प्रकृति क्या हो जाएगा? तो नीति में जो है आपका लगा हुआ है वो है आपका इक्तीन प्रत्यय। कौन है लगा हुआ? इक्तीन प्रत्यय। नीति में कौन लगा हुआ है? इक्तीन प्रत्यय। तो सी क्या नंबर? सी नंबर हो जाएगा। नीति में इक्तीन प्रत्यय है। 89 है जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोर नाथ। जगत जोर नाथ यानी ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 90 है वाच प्लस कथ से क्या बनेगा? उक्त बनेगा। 90 का हो जाएगा बी। वाच प्लस कथ से क्या बनेगा? उक्त बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? उक्त बनेगा। ठीक है। 91 नंबर है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के सबको पता होगा। 91 का डी हो जाएगा। ठीक है। 92 है कूटनिम्ताख्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। 92 का बी हो जाएगा। ठीक है। 93 है अहम अहो कथो कथो अहम कथमयम कोलाहलम। यह किसकी उक्ति है? तो प्रथम आलसी बोला था कि तुम लोग हल्ला क्यों करते हो, या हल्ला कैसा है ये। ठीक है, ये प्रथम आलसी बोला था। 94 की ओर बढ़ते हैं। 94 है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व को। 94 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 94 का डी। 95 भारतीय धरा कैसी है? तो विशाल है। भारतीय धरा कैसी है? विशाल। 95 का डी हो जाएगा। ठीक है। 96 की ओर बढ़ते हैं। 96 है पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण करना। क्या हो जाएगा? 96 का बी हो जाएगा। ठीक है। 97 उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उत्तम शांति यहाँ पर क्षमा होना चाहिए, जो सभा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका होगा क्षमा। तो अच्छा से देख लीजिएगा, ये बोनस क्वेश्चन है। 98 है कर्णवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय कौन हुआ था? तो राम पर्यवेक्षण। 98 का सी हो जाएगा। ठीक है, 98 का सी। 99 स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था? तो वैदिक धर्म। 99 का सी। 99 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। और 10वां है व्याघ्रपति कथा किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया था? अर्जुन के लिए, यानी 181। ये रहा आपका 100 शानदार प्रश्न। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आज की जो क्लास होगी शाम को वो देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।